नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरे साथ दिल्ली नगर निगम के नेता सदन प्रवेश वाही जी हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली नगर निगम पब्लिक हेल्थ विभाग के जो एमटीएस कर्मचारी हैं वो बीते लगभग 1 महीने से एमसीडी सिविक सेंटर के गेट नंबर 5 पर अपनी कुल 3 मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। इसको लेकर जो कमेटी बनी थी उसकी पहली जो बैठक हुई थी उसकी जानकारी तो हमने वाही जी से ले ली थी। अब कल एक और बैठक हुई, उस बैठक से क्या नतीजा आया उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन कुछ शिकायतें हैं वाही जी, मैं उन्हीं शिकायतों से आप ये बातचीत की शुरुआत करूंगी कि कर्मचारी कहते हैं, क्योंकि उनके भी कुछ प्रतिनिधि पहुंचते हैं, जो कर्मचारियों के प्रतिनिधि है वो भी आते हैं आपकी कमेटी में। बार बार उनसे यही सवाल किया जाता है, हाँ जी बताओ क्या मांगे हैं आपकी। तो ये उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या उनके साथ मजाक हो रहा है कोई। देखिए, ये बिल्कुल गलत है कि उनसे बार बार उनकी मांगे पूछी जाती हैं। बिल्कुल गलत है। उनकी मांग थी पहली कि उनको छुट्टियां दी जाए, दूसरी मांग ये थी कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए, और एक उनकी सैलरी बढ़ाने की मांग थी। जो हमारा कहना ये है और हमारे अधिकारियों का भी है कि नियमानुसार उनको मिनिमम वेजेस दिए जा रहे हैं, जो कि उचित है। उसके अलावा हमारे पास फंड की कमी होने के कारण दूसरी चीज पे विचार करना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। फिर भी हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी जो छुट्टियों की मांग है वो भी हम कर रहे हैं, और मेडिकल जो स्वास्थ्य की जो लाभ है वो भी हम देने की मांग को हम मान रहे हैं। अब उनसे हमारा रिक्वेस्ट ये है कि वो इस हड़ताल को ऐसे क्रूशियल समय पे समाप्त करे और राजनीति ना होने दे, राजनीति को हावी ना होने दे। लेकिन वो कभी आम आदमी पार्टी के लोग या कभी, और जबकि उनको ये ध्यान में रहना चाहिए कि जब वो 3 महीने के लिए इसमें डिप्यूट हुए थे, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरे वर्ष भर के लिए उनको ये सुविधा उपलब्ध कराई थी कि वो पूरे वर्ष भर काम करें, केवल 3 माह के लिए वो जो है वो नौकरी पर लगते थे, तो टेम्परेरी बेसिस पर। तो देखिए, उनको इस चीज का ध्यान में रखते हुए ये जो संघर्ष का या इस तरह का रास्ता है वो छोड़ना चाहिए और बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। हम हर तरह से अपने भाइयों के साथ हैं। जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने संवेदना के आधार पर सर्विस दी और उसके बाद वो 12 महीने काम कर रहे हैं, उसके बावजूद वो इस तरह से राजनीति करेंगे, तो मुझे लगता है ये दुखदायी है। भाई जी, अब ये आपने अपनी तरफ से अपनी बात रखी। मेरा सवाल ये है कि आपने जो बात कही कि बजट की दिक्कत है, तो आज लगभग 30 दिन पूरे हो जाने के बाद अब बात हो रही है कि बजट की समस्या आ रही है। तब जब बार बार महापौर ने भी अपनी तरफ से कहा कि बजट की कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सीएम साहिबा भी ये बात बोल चुकी हैं कि बजट की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अचानक से ये नई बात कहाँ से आ गई? पहली बात। दूसरी चीज, जो इन 3 मांगों की बात हो रही है उसमें सबसे पहली मांग उनकी है 27,900 उनको हर महीने तनख्वाह दी जाए। जैसे 212 लोगों को ऑलरेडी दी जा रही है वही इनको भी दी जाए। दूसरी मांग इनकी है कि जब ये मेडिकल लीव पर जाते हैं तो इनके पैसे ना कटें। तीसरी मांग इनकी है कि कोई इनमें से किसी एक की डेथ होती है तो उसकी जगह उनको किसी भी उनके जो रिश्ते में है, परिवार में, उनको नौकरी मिले। तो मेरा सवाल ये है कि एक तो बजट को लेकर नए नए स्टेटमेंट्स अब आ रहे हैं जो पहले नहीं आए। दूसरी चीज, जो इनकी 3 मांगे हैं वो 3 मांगे उन लोगों की तभी पूरी कर दी गई। उनमें से सबसे प्रमुख मांग जो है 27,900 वाली, ये तो 2013 में ही पूरी कर दी गई थी। तो अब ये नया जो नई नई बातें हो रही हैं कि उन्हें मिनिमम वेज मिल रहा है, उनकी 3 महीने की ही ड्यूटी होती थी, हमने 1 साल ड्यूटी कराई। तो ये भी तो देखिए ना वाही जी कि जो सरकारी जो संस्थान होता है उसकी जो व्यवस्था बनी है उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी भी लगा है तो 10 साल के अंतर्गत उसको एक तो प्रमोशन देना पड़ता है और कुछ एक समय के बाद उसको पक्का भी किया जाना होता है। ठीक है, तो ये सारा जो नई नई चीजें सामने आ रही है, आपको नहीं लग रहा है जैसे अधिकारी आपको बरगला रहे हैं? नहीं, देखिए, उसको
पूरी तरह से जो है अवलोकन किया जा रहा है। अधिकारी किस कारण से उसको वर्ग लाएंगे, पहली बात। क्योंकि उनको फंड लाना है सरकार से और वो लाना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, हम पूरी तरह से इसके लिए संवेदनशील है। जो आपने बात की है कि जो एमटीएस जिस आधार पे लगते हैं, जो भी उसके नियम और आरआर जो बने हुए हैं, जो भी उसके नियम है, उसके आधार पे उनको सैलरी दी जा रही है, मिनिमम वेजेस। और उसमें उन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि हम इससे ज्यादा की डिमांड नहीं करेंगे। हर एमटीएस ने, जो एमटीएस बने, उसमें उन्होंने हस्ताक्षर किए हुए, और वो आप देख लें। और जो 213 की जो आप बात कर रहे हैं, वो अलग आधार पर नौकरी पे लगे हैं, उनका एक अलग आधार है, अलग से उनका जो है ऐड निकाल के उनको अलग से जो है निगम में नियुक्त किया गया था। तो हर एक व्यक्ति क्या का आपने आधार अलग है। आपने वो जिस आधार पर उनको नियुक्त किया गया था, क्या आपने उनसे कागजात मंगाए? क्योंकि हम जिस आधार पे बात कर रहे हैं, हमारे पास सारे कागजात हैं, चाहे वो ऑर्डर की कॉपी आप मांग ले, ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दिखा दूंगी। 2013 में जो इनके लिए ऑर्डर नॉर्थ एमसीडी ने निकाला था, उस वक्त के ऑर्डर की कॉपी मेरे पास आज भी है, जिस आधार पे इनको 27,900 आज मिल रहा है। दूसरी चीज, आपने कहा कि इनको जब 2023 में एमटीएस बनाया गया, किसको किसको, डीबीसी और सीएफडब्ल्यू दोनों को ही एमटीएस बनाया गया। तो एमटीएस जो डीबीसी बने हैं, उनकी बात आप कर रहे हैं कि इनसे जो सिग्नेचर लिया गया, ये कहा गया कि आप मिनिमम वेज के अलावा कुछ नहीं मांगेंगे। भाई जी, मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी कर्मचारी किसी भी सरकारी संस्थान में लगता है तो इस तरह की फॉर्मेलिटीज पे उससे पहले ही सिग्नेचर ले लिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने हक की मांग नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें जो अधिकारी आपको बताए हैं, उनसे पूछिए कि जब उनकी नौकरी लगी थी एमसीडी में, तो क्या उनके सिग्नेचर्स नहीं लिए गए थे? क्या उन्होंने प्रमोशन नहीं मांगा? क्या उनकी सैलरी नहीं बढ़ी? ये उनसे सवाल पूछिए ना आप। अब आपने नया नियम बताया मुझे, मैंने नहीं बताया, सरकारी नियम है, आप गूगल ऑन कर लीजिए, आप मंगवा लीजिए, आपको सब पता लग जाएगा। आप देखिए, आप मुझे ये मतलब है, मुझे भी 15 साल यहाँ पर हुए हैं। ये आपने नया नियम बताया कि हर एक अधिकारी से साइन करा ली, फॉर्मेलिटीज होती है। तो वो फॉर्मेलिटीज किसके लिए, किस कारण है? जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे, जो भी जिसकी भी सरकारी नौकरी लगती है, शुरुआत में तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही लगती है, प्रोबेशन पीरियड पे, प्रोबेशन पीरियड पे उसको रखा जाता है। तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान, जब वो लगाए जाते हैं, उस वक्त ये सारी चीजें जो हैं उनको कराई जाती है, वो फॉर्मेलिटी उनको कराई जाती है। बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमानेंट होते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, और ये टेम्परेरी है। दूसरी बात ये आपने बताई है कि नहीं, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहती हूँ, 1 मिनट, मैं इसका भी जवाब दे देती हूँ। आपने कहा परमानेंट, वो परमानेंट नहीं होता है। वो सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट जो भी बंदा लगता है ना, या लड़की, महिला या पुरुष, कोई भी लगता है, उस सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट लगाया जाता है। ये कर्मचारी जब डीबीसी हुआ करते थे, क्योंकि वो सैंक्शन पोस्ट जो 213 बने हैं, 1 मिनट मैं बताता हूँ, जो 213 जिनको मिल रहा है ग्रेड, वो इस आधार पे नहीं थे, वो सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट लगे थे। यस, हाँ, वो ये जो मेरे पास अभी कागज है, जो मुझे, मैं अच्छा ठीक है, चलिए 213, वो 213 के कारण जो है ये सारा, ये जो बता रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, वो 213 के कारण कर रहे हैं। वो 213 जो है वो पूरी तरह से भिन्न है। वो इसमें और उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। और जब ये 2023 में एमटीएस लगे, तो तब इन्होंने साइन किया, तो 2 साल में इन्होंने डिमांड कर। भाई जी, मैं आपको, लेट मी क्लियर, पहले मैं आपको इस चीज पे क्लियर कर दूं कि जो 213 हैं वो सीएफडब्ल्यू थे, ठीक है, सीएफडब्ल्यू थे। आज जो ये 4400 जो लोग बैठे हैं बाहर, लगभग 5000 के करीब, इनमें सीएफडब्ल्यू भी हैं और डीबीसी भी हैं। तो जो सीएफडब्ल्यू उस वक्त भी सीएफडब्ल्यू थे, वो भी तो साथ में बैठे हैं जो एमटीएस बने हुए हैं आज। तो आप जो कह रहे हैं कि वो उस वक्त जिन एमटीएस को 27,900 मिले थे, वो कानूनन आधार पे और उनके जिस पोस्ट के अगेंस्ट वो लगे थे मिला था, तो उस वक्त बाकी सीएफडब्ल्यू भी रह गए थे, जो आज एमटीएस बन चुके हैं और वो सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट लगाए गए हैं। ये सारे लोग एमटीएस जो बने हैं, तो वो अपने कानूनन तौर पर उसे ही मांग कर रहे हैं। इसमें अधिकारी अगर आपको कहता है कि उस वक्त नियम और था, अब नियम और है, तो ये तो संभव नहीं है ना। अब तो नियम और क्लियर होना चाहिए और इजी होना चाहिए, ताकि और भी लोग अपने हक की बात कर सके। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है इन कर्मचारियों से कि वो, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो
किसी भी राजनीतिक झांसे में ना आए। और अगर इतना ही इजी था तो 2023 में जब इन्हें एमटीएस बनाया गया तो उस समय इनकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ा दी गई, है ना? तो अगर तब नहीं तो बढ़ाई गई, ये तो गड़बड़ी आज वो- अधिकारियों ने करी ना, पकड़िए ना उन अधिकारियों को, क्यों इनको मिनिमम वेज पे क्यों तो साइन लिया जो गया? लोग अपनी और पीठ थपथपा रहे थे कि हमने इनको एमटीएस बना दिया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उन लोगों ने क्यों नहीं किया? क्या आपने उन लोग जो आज इनको बढ़ावा दे रहे हैं और इनके साथ जो है वो धरने पे बैठ के अपने भाई जी, मैं तो पॉलिटिसाइज नहीं कर रही ना, मैं तो बीजेपी आम आदमी पार्टी सबसे बाकायदा बयान लेती ये हूँ। आपने आम मैं तो आदमी से लिया ये पॉलिटिसाइज बयान? नहीं, बिल्कुल मैंने लिया उनसे क्या बयान। जवाब था? उनका काम, उन्होंने यही कहा कि 28 साल से जो लड़ाई लड़ रहे थे, एक नहीं, 2 सैंक्शन साल पोस्ट पहले के क्यों नहीं लिए, किया? सैंक्शन पोस्ट के लिए जो ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे, हमने दे दिया। 2023 में क्यों अब नहीं ये उनको बेसिक पे और डीए दे दें, ये तो वही कह रहे हैं। किया? इस पे विचार करते हैं। और आखिरी अब दोबारा से अधिकारियों को बुला के एक बार बात कर लेते हैं, आपने अगर कहा है तो। लेकिन मैंने आपको फिर बता दिया कि ये जो संघर्ष का या ये जो रास्ता है, इससे इनको खत्म करना चाहिए। ये तो और लोकतंत्र बातचीत की व्यवस्था है भाई जी। लोकतंत्र में चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी लड़ाई हो, वो बातचीत के माध्यम से ही हल की जाती है। आज हम 3 मीटिंग कर चुके हैं, 2 में खुद इनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद थे और हम संवेदनशील हैं। कमिश्नर साहब से भी बात चल रही है और हम कोशिश करेंगे सीएम मैडम से भी बात करके इसका कोई ना कोई हल हम निकालें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात सामने आई है और वो ये है कि जिस बारे में हम भी आपसे बार बार कह रहे थे कि मेन मुद्दा बजट पे अटका हुआ है, पैसे आएंगे और काम होगा। तो वही बात अभी वाही जी ने भी बताई है कि बजट है, बजट को लेकर समस्या आई है और बजट अगर पूरा आ जाता है, सीएम साहिबा से बात करने के भी ये हमें बता रहे हैं, तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। फिलहाल मुझे और वाही जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।